नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं, मधु की कहानी। ये एक ऐसी महिला की कहानी है ना, जिसका हर दिन का जीवन एक ऐसे गहरे सामाजिक मुद्दे को दिखाता है जिस पर हम सबको सच में सोचने की जरूरत है। कहानी शुरू होती है मधु के दिन के बिल्कुल पहले पल से, घबराहट और तनाव से भरा हुआ। सोचिए, उसकी पहली सोच ही काम की चिंता है, और यही चिंता उसके पूरे दिन का मिजाज तय कर देती है। मधु का दिन, आप समझ लीजिए, एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ की तरह है, और उसकी सुबह की जो दिनचर्या है ना, वही उसके जीवन के संघर्ष को एकदम साफ साफ दिखा देती है। ऑफिस जाने से बहुत पहले ही मधु का दिन शुरू हो चुका होता है। सुबह 5 बजे से वो सबके लिए खाना बनाने, पैक करने और फिर जाकर खुद तैयार होने में लग जाती है। ये तो अपने आप में ही पूरी नौकरी हो गई, है ना? और इतनी सब मेहनत के बाद उसे मिलता क्या है? तारीफ? नहीं, बल्कि शिकायतें। परिवार वाले उसकी मेहनत को तो जैसे देखते ही नहीं, बस उसकी थकान पर ताने कसते हैं। जरा सोचिए, ये भावनात्मक रूप से कितना ज्यादा थका देने वाला होगा। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मधु पर घर और ऑफिस दोनों जगहों पर दबाव और बढ़ता जाता है, जो उसे धीरे धीरे टूटने की कगार पर ले जा रहा था। मधु की स्थिति और उसकी एक सहकर्मी की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क था। जहां मधु को घर आकर भी किचन में जुटना पड़ता है, वहीं उसके दोस्त के परिवार में काम बटा हुआ है। ये जो असमानता है ना, वो एकदम साफ दिखाई देती है। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी पल आता है। मधु की सहकर्मी उससे एक ऐसी बात कहती है जो उसके पूरे संघर्ष को बस एक लाइन में बयां कर देती है: तुम अकेले ही 3 पत्नियों का फर्ज निभा रही हो। ये बात मधु के दिमाग में घर कर जाती है। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, ये तो रोज का सिलसिला था। उसे हर छोटी छोटी बात पर टोका जाता था। काम से देर से आना, खाने में कोई कमी निकाल देना, दोस्तों से मिलना, मतलब हर बात पर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता था, जो धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ रहा था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक तरफ मधु को अपने प्रोफेशनल जीवन में एक बड़ी सफलता मिलती है, लेकिन यही सफलता घर में एक बड़े तूफान की वजह बन जाती है। मधु को प्रमोशन मिलता है, आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है, सैलरी भी बढ़ती है और काम के घंटे भी आधे घंटे कम हो जाते हैं। आप सोच सकते हैं ये उसके लिए कितनी बड़ी जीत थी। लेकिन घर पर इस खुशखबरी का स्वागत कैसे होता है? जरा उसकी ननद की पहले प्रतिक्रिया देखिए। मधु की खुशी में खुश होने के बजाय वो इसे अपनी सुविधा के तौर पर देख रही है। और फिर ससुर जी की बारी आती है। उनका भी ध्यान मधु की तरक्की पर नहीं, बल्कि अपनी शाम की चाय पर है। ये साफ दिखाता है कि परिवार उसे सिर्फ एक सेवा करने वाली के रूप में देखता है। और सबसे दिल तोड़ने वाली बात तो तब होती है जब उसका पति विनय उसकी कामयाबी का जश्न मनाने के बजाय उसकी बढ़ी हुई सैलरी को एक और आर्थिक बोझ उठाने के मौके के तौर पर देखता है। और बस यही मधु के सब्र का बांध टूट जाता है। अपनी सहकर्मी की कही वो बात उसे याद आती है और वो पहली बार अपने दिल की भड़ास निकालती है। ये कहानी का सबसे बड़ा टकराव है। इस टकराव के बाद कहानी का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब परिवार को अपनी गलतियों पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मधु के शब्दों का बहुत गहरा असर होता है। विनय से लेकर सास ससुर और ननद तक हर किसी को अपनी गलती महसूस होती है। उन्हें शायद पहली बार ये एहसास होता है कि वे मधु के साथ कितना गलत कर रहे थे। पर यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि मधु काम से भागना नहीं चाहती। वो बस अपने परिवार से थोड़ी समझ और सहयोग चाहती है। ये एक साझेदारी और सहानुभूति की मांग है, और कुछ नहीं। तो इस पूरी कहानी से हमें आखिर सीख क्या मिलती है? चलिए इसके असली सार को समझते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक रिश्ते का असली मतलब क्या होता है। देखिए, एक सच्ची साझेदारी सिर्फ जिम्मेदारियां बांटना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और सफलताओं को भी दिल से साझा करना है। और विनय का ये वादा उसके बदले हुए नजरिए का सबसे बड़ा सबूत है। अब वो मधु पर बोझ डालने के बजाय खुद जिम्मेदारी उठाकर उसे सम्मान देना चाहता है। यही तो है सच्ची साझेदारी की ओर पहला कदम। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने रिश्तों में सच्ची साझेदारी का आखिर मतलब क्या है? इस पे जरूर सोचिएगा।